जब से बिहार में बीजेपी ने कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने का चुनावी वादा किया है, तब से देश में एक चर्चा शुरू हो गई है। केरल से लेकर कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक इस मसले पर बात हो रही है। बीजेपी के मुफ्त कोरोना वैक्सीन के वादे पर अब कई राज्यों में विरोधी हमलावर हैं। देश में कोरोना वैक्सीन अभी बनी भी नहीं, लेकिन जिस तरीके से बिहार चुनाव में अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को मुफ्त करने का वादा किया है, उसने नई बहस छेड़ दी है और इसको लेकर बीजेपी राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर हैं। विरोधी कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी महामारी के दौर में राजनीतिक फ़ायदा सोच रही है। इसको लेकर चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी ने बिहार चुनाव से पहले अपना जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, उसमें एक वादे पर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। बीजेपी का वादा है कि सत्ता में आने पर वो सभी बिहार वासियों को कोरोना वैक्सीन का मुफ्त में टीकाकरण उपलब्ध करवाएगी। अब इसी वादे पर देश के अलग अलग राज्यों में हंगामा मचा हुआ है और इस महामारी का इस तरह चुनावी फायदा लेने का आरोप भी लगाया जा रहा है। केरल से लेकर कर्नाटक और मध्य प्रदेश में इसको लेकर भारी चर्चा है। वहीं चुनाव आयोग में बीजेपी की शिकायत भी कर दी गई है। बीजेपी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर जो दावा किया, उस पर विपक्ष हमलावर है। राहुल गांधी ने भी बीजेपी के इस वादे पर यह कहते हुए तंज कसा कि कोरोना वैक्सीन बांटने की नीति यही है कि जहां चुनाव होंगे वहां पहले देंगे। दूसरी ओर महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी सरकार इलाज के नाम पर भी बंटवारा कर रही है और ये कहना चाह रही है कि जो बीजेपी को वोट देगा उसे ही वैक्सीन मिलेगी। एक जमाने में जब हम बच्चे थे स्कूल में, तब एक घोषणा थी, मंत्र था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आधार ही दूंगा। अब ये नया घोषणा मैं देख रहा हूँ, तुम मुझे वोट दो हम तुम्हें वैक्सीन देंगे। इस प्रकार से इस देश में कोई राजनीतिक दल डिस्क्रिमिनेशन करेगी। जो हमें वोट नहीं देता है उसे वैक्सीन नहीं मिलेगी, सिर्फ हमें वोट देता है उसको वैक्सीन मिलेगी। ये तो एक क्रूरता है, निर्घृणता है। और बिहार में अगर किसी पार्टी के किसी लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, दूसरे पार्टी को वोट दिया, तो उनको वैक्सीन नहीं देंगे। क्या चल रहा है? इधर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि बीजेपी बिहार में मुफ्त में वैक्सीन बांट रही है। क्या कर्नाटक में भी चुनाव होने पर ही वैक्सीन मिलेगी? सिद्धरामैया ने कहा कि मैं चाहूंगा कि राज्य के सभी बीजेपी विधायक, सांसद और सीएम मुफ्त में केंद्र से वैक्सीन मांगे। मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव जारी है। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि जैसे ही देश में वैक्सीन बन जाएगी और उसे मंजूरी मिल जाएगी, मध्य प्रदेश में सरकार उसे मुफ्त में लोगों तक पहुंचाएगी। हालांकि बाद में शिवराज ने कहा कि मुफ्त में वैक्सीन देने के लिए फोकस गरीबों पर ही रखा जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार देश में हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाने के प्लान पर काम कर रही है। इसके लिए करीब 50,000 करोड़ के बजट का इंतजाम भी किया जा रहा है। ऐसे में एक व्यक्ति के टीकाकरण के लिए करीब 385 रुपए खर्च होंगे। हालांकि केंद्र की ओर से कोरोना वैक्सीन देने का आधिकारिक प्लान घोषित किया जाना अभी बाकी है। लेकिन अब बिहार में सरकार बनने पर इस तरह मुफ्त वैक्सीन के ऐलान से अन्य राज्यों में भी हलचल तेज है, क्योंकि इससे उन पर भी वैक्सीन को मुफ्त देने का दबाव बन सकता है और मांग भी उठ सकती है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। इसी के साथ WHO एक नीति पर भी काम कर रहा है कि किस देश को कैसे वैक्सीन दी जाएगी। अभी तक कई अमीर देशों ने ट्रायल वाली जगहों से अपने लिए वैक्सीन एडवांस में खरीद ली है, लेकिन WHO का कहना है कि वो सबसे प्रभावित देश और कम विकसित देश को फोकस में रखेगा। हालांकि अभी आधिकारिक प्लान बनना बाकी है। जाहिर है बिहार में बीजेपी ने मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की, तो ठीक उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव का सामना कर रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मुफ्त कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का ऐलान कर दिया। लिहाजा इसको एक ऐसी होड़ से जोड़कर देखा जा रहा है जिसका टीका बना भी नहीं और इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए बीजेपी आगे कदम बढ़ा रही है। लिहाजा विरोधी हमलावर हैं और इसे कोरोना महामारी में राजनीतिक फ़ायदे से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं। कैमरामैन सुरवीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।